सुप्रभात। शब्द प्रकाश दियो गुरुदान, देखत सुनत नैन बिनुकान। यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय है। शब्द प्रकाश दियो गुरुदान, देखत सुनत नैन बिनुकान। संतों के अभ्यास का तीसरा अंग भजन अर्थात अंतर में शब्द धुन को सुनना है। मन और आत्मा जब सुमरन के द्वारा सिमटकर आंखों के केंद्र पर आते हैं तथा ध्यान के द्वारा यहाँ ठहरते हैं, तब वे इस स्थान पर शब्द के संपर्क में आते हैं। यह शब्द या नाम की धुन हर समय मनुष्य के अंदर लगातार हो रही है, परंतु उसका ख्याल बाहर दुनिया में लगा रहता है, इसलिए वो सुनाई नहीं देती। तो जब अभ्यासी आंखों के केंद्र पर पहुंचता है तो वह शब्द के सीधे संपर्क में आता है तथा शब्द से जुड़कर आंतरिक मंडलों में होते हुए शब्द के स्रोत परमात्मा तक पहुंच जाता है। यद्यपि शब्द की पूरी शक्ति और मिठास का अनुभव अंदर आने पर ही होता है। सतगुरु से दीक्षित शिष्य अपने अभ्यास की शुरुआत में भी शब्द को सुनना शुरू कर देते हैं। पूरे गुरु जो शब्द के ही रूप होते हैं, शिष्य की आत्मा को नामदान के समय शब्द के साथ जोड़ देते हैं। सतगुरु ने अपार कृपा करके ऐसा अमर शब्द प्रदान किया जिसके फलस्वरूप आप अंतर के शीतल सुखमय लोकों में पवित्र आत्म रूप में आनंद ले रहे हो कि सतगुरु मोहि निवाजिया दीना अमर बोल, शीतल छाया सुगम फल हंसा करे कलोल। संतों द्वारा बताए गए रूहानी अभ्यास का खास उद्देश्य शिष्य को अंतर में शब्द की आवाज़ और रोशनी के साथ जोड़ना है। सतगुरु द्वारा दी गई दीक्षा का यह सबसे जरूरी अंग है। गुरु तो ऐसा चाहिए देवे शब्द लखाए। सुमरन और ध्यान की पूर्णता पर आत्मा शब्द के सीधे संपर्क में आती है और शब्द के मिठास और प्रकाश का आनंद केवल अनुभव की चीज है। शब्द प्रकाश दियो गुरुदान, देखत सुनत नैन बिनुकान। जाको सुख सोई जानत जान, हरिरस मधुर कियो जिन पान। तो सहजे ही धुन होत है हरदम घटके मान, सुरत शब्द मेला भया मुख्य हाजत नाई। अभ्यास की गूढ़ अवस्था में मन और तन स्थिर हो जाते हैं। सुरत शब्द की धुन में निरत उसके प्रकाश में लीन हो जाती है। कबीर कहते कि इस एक क्षण के आनंद की बराबरी युगों तक स्वर्गों के निवास का सुख नहीं कर सकता। तन थिर मन थिर वचन थिर, सुरत निरत थिर होए। कहे कबीर इस पलक की कल्प न पावे कोई। तो अभ्यास में एकाग्रता की सर्वोच्च अवस्था प्राप्त होने पर जवानी सुमरन तथा अजपा सुमरन अर्थात मन के अंदर अपने आप होने वाला जप बंद हो जाता है। इस अवस्था में अभ्यासी के लिए अनंत शब्द भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि उसकी आत्मा शब्द में लीन होकर शब्द का ही रूप हो जाती है। बूंद समुद्र बन जाती है जब इस प्रकार सुरत अथवा आत्मा शब्द में समा जाती है, तो वह काल की सीमा से परे हो जाती है। जपा मरे अजपा मरे मनहद अनहद भी मर जाए, सुरत समानी शब्द में ताहि काल नहीं खाए। तो नाम या शब्द के अभ्यास से मन पवित्र होता है और अभ्यासी के आंतरिक मार्ग की बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। शब्द के अभ्यास से संचित कर्मों का विशाल ढेर जो कि जन्म जन्मांतरों से त्रिकुटी में जमा हो रहा है, भस्म हो जाता है। कबीर सतगुरु नाम से कोट विघन टर जाए, राई समान बसंदरा केता काठ जराए। तो विश्वास के साथ किया गया सच्चे नाम का अभ्यास सब भ्रमों और कर्मों के बंधनों को दूर करता है। सब भ्रमों और कर्मों के बंधनों को दूर करता है। सतगुरु ऐसे अभ्यासी की सब कामनाएं पूरी करता है। कैसे कि कबीर सतनाम विश्वास, करम भरम सब परिहरे। सतगुरु पूर्वे आस, जो निराश आशा करे। जो निराश आशा करे
तो शब्द हमारा हम शब्द के शब्द ब्रह्म का कूप, जो चाहे दीदार को परख शब्द का रूप। एक शब्द गुरुदेव का जाका अनंत विचार, पंडित था के मुनि जना वेद न पावे पार। शब्द बिना श्रुति आंधरी, कहो कहाँ को जाए। द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए। यही बड़ाई शब्द की जैसे चुंबक भाए, बिना शब्द नहीं उबरे, कहता करे उपाय। सही टेक है तासु की जाके सतगुरु टेक, टेक नवाहे दे भरी रहे शब्द मिले एक। काल फिरे सिर ऊपरे जीवई नजर ना आई, कह कबीर गुरु शब्द गही जम से जीव बचाई। ऐसा मारा शब्द का मुआ न दी से कोई, कह कबीर सो उबरो धड़ पर शीश न हो। तो शब्द बराबर धन नहीं, जो कोई जाने बोल। हीरा तो दामों मिले, शब्द ही बोल न तोड़। शब्द दुराया ना दुरे, कहो जो ढोल बजाए। जो जन होवे जोहरी, लह शीश चढ़ा। शब्द पास सूरत रखई, सो पहुंचे दरबार। कह कबीर ता देखी, बैठे पुरुष हमार। शब्द उपदेश जो मैं कहूँ, जो कोई माने संत। कहे कबीर विचार के, ताहि मिलाओ कंत। शीतल शब्द उचारिये, अहमानिये नाय। तेरा प्रीतम तुझ में, शत्रु भी तुझ माई। शब्द भेद तब जानिए, रहे शब्द के माय। शब्दे शब्द प्रकट भया, दूजे दिखे नाय। तो सोई शब्द निसार है, जो गुरु दिया बताए। बलिहारी व गुरु की, शिष्य भिगोए न जाए। सार शब्द के जानते, करम भरम मिट जाए। जंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरमो जग कोय। सार शब्द जाने बिना, कागा हंस ना होय। रैन तिमिर नासत भयो, जब ही भान उगाए। सार शब्द के जानते, करम भरम मिट जाए। और सार शब्द जाने बिना, जीव परले में जाए। काया माया थिर नहीं, शब्द ले हुआ था। जग में बहु पर पंचता में, जीव भुलान सब। तब में जीव भुलाए सब, नहीं पावे कोई संत। सार शब्द जाने बिना, जय ही शब्द ते मुक्ति है, सो न परे पहचान। सतयुग त्रेता द्वापरा, यही कलयुग अनुमान। सार शब्द एक सांच है, और झूठ सब जान। सतगुरु शब्द प्रमाण, अनहद बानी ऊपरे। सार शब्द एक सांच है, और झूठ सब जान। जय ही शब्द ते मुक्ति है, सो न परे पहचान। तो धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। शुक्रिया।